Welcome you all for today's video session on God is Love. आज का वीडियो सेशन परमेश्वर प्रेम है की ओर आप सबका स्वागत करते हैं. Today in this topic we are going to focus mainly 4 points. Number 1 is who is love? प्यार कौन है? Number 2, what is love? प्यार क्या है? Number 3, 4 types of love. प्यार के 4 प्रकार. The last point and the 4th point is real love and results. असली प्यार और उसकी परिणाम. My brother and sister, let's focus today in this video on the first point. Who is love? प्यार कौन है? Sometimes in our mind many things come across it. But today I want to say from the word of God, who is love? हमारा पहला विषय पॉइंट है कि वो प्यार या प्रेम कौन है. जब हम इन शब्द पर ध्यान देते हैं, अनेक प्रकार की विचार हमारे मन में गुजरते जाते हैं. पर आज इस विषय में परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं. Who is love? We can see in 1 John chapter 4 verse 7 and 8. प्यार या प्रेम कौन है? हम पवित्र शास्त्र में पहला यूहन्ना 4 का वचन 7 और 8 में हम देख सकते हैं. In the word of God it is written like this: Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. The one who does not love does not know God, for God is love. यदि हम हिंदी में भी पढ़े पहले यूहन्ना 4 का 7 और 8 में ऐसा लिखा है: हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है. जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है. So my brother and sister, here the word of God says that love is from God, and the God is love. यहां पे वचन कहता है कि प्रेम परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर ही प्रेम है. In 1 John 4 verse 16, पहला यूहन्ना 4 का 16 में जो लिखा है, let us read that also. We have come to know and have believed the love which God has for us. God is love.
And the one who abides in love abides in God, and God abides in him. हिंदी में ऐसा लिखा है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान पाए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। So my brother and sister, the love, when we speak out the word, here we can see the love is not any other. It's only God, which tells us the love, the God is love. जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो प्रेम या प्यार और कोई शब्दों के द्वारा गिने नहीं जाएंगे, बल्कि जब हम प्रेम या प्यार का शब्द इस्तेमाल करते हैं वो और कोई नहीं है, वो परमेश्वर ही है। Loving God is about our response to his love. परमेश्वर से प्यार करना उसके प्यार की हमारी प्रतिक्रिया है। In John 14 verse 23 it says, यूहन्ना 14 का 23 ऐसा कहता है, If anyone loves me, he will keep my word. यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा। My brothers and sisters, Bible given to us is not just to read, but more than that, we must keep it, obey it, and do it. पवित्र शास्त्र जो हमें दिया गया है वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी मनन करने के लिए, उससे मानने के लिए और उसको अपने जीवन में करने या निभाने के लिए भी है। Loving God will give us strong, best important foundation for loving people. परमेश्वर से प्रेम वो हमें सामर्थ्य देता है और एक महत्वपूर्ण नींव बनाता है ताकि हम अन्य लोगों से और प्रेम में बने रहने पाएं। Let's come to the second point. What is love? प्यार क्या है? प्रेम क्या है? When we take from the word of God, which it describes about what is love. यदि हम पवित्र शास्त्र पे आए, हम वचनों के द्वारा ये जान पाएंगे कि वो प्यार या प्रेम क्या है। So let's read 1 Corinthians 13 verse 4 to 7. पहले कुरिन्थियों की पत्री 13 का 4 से लेकर 7 वचन तक हम उसे पढ़ पाएंगे। Let's listen very carefully. What is love? आए हम इस वचनों के द्वारा बड़े ध्यान से सुने कि वो प्रेम और प्यार जो हम कहते हैं वो क्या है। Let's come and listen to this word. Love is patient. Love is kind and is not jealous. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है
प्रेम डा नहीं करता. Love do not brag and is not arrogant. प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है. Does not act unbecomingly. It does not seek its own. वो प्रेम, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता. Love does not provoke, does not take into account a wrong suffered. वो प्रेम झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता. Love does not rejoice in unrighteousness, but rejoice with the truth. कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है. Love does not, but it bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. बल्कि प्रेम वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है. So my brothers and sisters, this is what is love means. ये मेरे भाइयों बहनों, यही है जो प्यार क्या है और उसके अर्थ यही है. So I want to encourage you, my brothers and sisters, so that this love be in our life, where the world doesn't give us, no human being can show us. इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं. जब हम प्रेम और प्यार के बारे में कहते हैं, वो प्यार और प्रेम जो अब हम वचन के द्वारा पढ़े हैं, वो हमें संसार की और की हमें प्राप्त नहीं होगी. कोई मनुष्य उसे नहीं दे पाएंगे. वो प्रेम और प्यार केवल परमेश्वर है और परमेश्वर की ओर से है. Let's come to the third point. Mainly the 4 types of love. हम तीसरे पॉइंट पे आए. हम मुख्य रूप से प्यार या प्रेम के 4 प्रकार हैं. आए हम जल्दी उसमें जाएं. Number 1 is agape. Agape, ये जो शब्द हैं, this word is taken from Greek. ये शब्द यूनानी शब्द है. It is the highest of the 4 types of love in the Bible. पवित्र शास्त्र में सबसे उच्चतम प्रेम की ओर से गिना गया है. Jesus Christ shows this kind of divine love to his Father and to all humanities. यीशु मसीह ने ये श्रेष्ठ और उच्चतम दिव्य प्रेम अपने पिता से और हर एक मानव जाति की ओर वो दिखाए हैं. We can see that love in John chapter 3 verse 16. ये अगेपा, ये प्रेम हम यूहन्ना 3 का 16 में देखते हैं. Only God can lift the level of human love to a highest level. केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य की प्रेम को उस ऊंचे स्तर तक उठा सकता है. Number 2 is philia. ये भी यूनानी शब्द है. Philia is the type of love in the Bible
that most Christians practice towards each other. ये जो प्रेम है जहां पे ज्यादातर मसीही लोग आपस में इस प्रेम को दिखाते हैं. This we can say has the friendship love. इसको हम एक मित्र या दोस्त की प्रेम की ओर से ये प्रेम कहा गया है. We can see in the word in John chapter 15 verse 13 to 15, there we can see the love of the friendship. हम यूहन्ना 15 का 13 से लेकर 15 तक यदि हम पढ़ें, वहां पे जो फिलिया या हम उस दोस्त और मित्र के प्रेम के बारे में वहां पे कहा गया है. नंबर 3, storage. Storage is the natural love and affection of a parent towards his children. ये storage जो इस प्यार को यदि हम देखें तो प्राकृतिक रूप से हम देख सकते हैं, ये हमारे माता पिता अपने बच्चों की ओर जो स्नेह या प्रेम को प्रकट करने की विषय इस प्रेम के ओर से कहा गया है. और वी कैन से इट अबाउट हैज ए फैमिली लव. हम इस प्रेम को एक पारिवारिक प्रेम की ओर हम देख सकते हैं. In the word of God, Romans chapter 12 verse 10, we can see that love. रोमियो 12 का 10 में हम इस प्रेम को देख सकते हैं. Number 4 is eros. The Greek word for sensual love is eros, which is self-grafting. This love is between couple. हम ये जो एरोस हैं वो यूनानी शब्द है, वो वहां पे कामुक प्रेम को दिखाता है और आत्मा संतुष्टि करने का प्रेम यहां पे प्रकट होता है. वो हम लोग we can see in Ecclesiastic 9 verse 9 we can see that. हम सब उपदेशक 9 का 9 में हम इरोस या यहाँ पे पति और पत्नी का उस प्रेम को वहां पे देख सकते हैं. Let's come to the last point, real love and its results. आखिरी पॉइंट हमारा ये है, असली प्रेम और उसके परिणाम. The real love, I want to encourage you, let's spread the real love to everyone. आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ताकि हम वास्तविक और असली प्यार को हम फैलाने पाए. Only God's love is real love. केवल परमेश्वर का प्रेम ही जो असली प्रेम और वास्तविक प्रेम है. The real love is everlasting and nothing is able to change that love. जो असली प्रेम है वो अनंत काल का है और कुछ भी उस प्यार को बदल या अलग नहीं कर सकते. So we must plug into that real love so we can spread the real love. ताकि हम उस प्रेम में लगे रहें और वही वास्तविक और असली प्यार को हर जगह, परिवारों में, भाइयों के बीच में, संगति के बीच में, हर देश, नगर, हर कोने में जो परमेश्वर ने हमें दिया है उस प्रेम को हम फैलाने पाए. Let's spread this real love to each and every corner of the world. The result is true love grows into something deeper. सच्चा प्रेम जो है वो और गहराइयों से बढ़ता है. But other love
will fizzle out and even get destroyed. पर यदि हम अन्य प्रेम को देखें, वो रह नहीं पाते हैं, वो हट जाता है, बल्कि इतना ही नहीं, वो सब नष्ट हो जाते हैं. At last, I want to encourage you. May we continue to grow in our love for God. आखिरी में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम परमेश्वर के प्रति उस प्रेम में वृद्धि करते रहें. May the Holy Spirit empowers us truly love our neighbor as ourselves. ताकि मैं कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको वो सामर्थ दें, साहस दें, ताकि हम अपने से जैसे प्रेम करते हैं, हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें. Let us keep loving God and loving people. तो आए मेरे भाइयों बहनों, हम परमेश्वर से और लोगों से सच्चा और असली प्यार निरंतर करते रहें. God bless you. प्रभु आपको आशीष दें. And let's spread that real love and it be a blessing to all. Amen.